जोश काम करता है, दृढ़ निश्चय काम करता है। कई बार बहुत अच्छे समृद्ध लोग होते हैं। मेरे यहाँ जब मैं रहता था तो एक डॉक्टर गर्ग थे, वो चैन स्मोकर थे। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं और चैन स्मोकर्स हैं, तो वो हमसे कहते हैं बेटा ऐसा है कि हम जो है सब समझते हैं, उस सब समझने के बाद भी दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमें शराब और सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन इसी दृढ़ निश्चय की दम पर जंगें जीती जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। गुरुजी हमेशा इस बात को कहते थे कि सत्यता और यथार्थता को अपने जीवन में कभी छोड़ मत देना। आज आपके अंदर जोश है कि नहीं है मुझे नहीं पता, होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होगा आपके मन के अंदर, जैसा हमारे अरहत परिवार वालों ने किया। रावण बना करके बेचते थे, पटाखे बेचते थे। एक बार मना किया मैंने, नहीं करना है, और इंदौर शहर के अंदर उसने अपना नाम बदल दिया। कल तक वो रावण वाला परिवार के नाम से जाना जाता था, आज उसके नाम के साथ अरहत परिवार का टैग कोड लग गया है। आदमी के अंदर जुनून था, एक बात में कोई गुरु की बात सुनकर के पैसे नहीं देता, दान नहीं करता। ध्यान रखिएगा, इमोशंस मिले हुए होते हैं, हमारे उसके उसके हमारे। दुनिया भर के जो लोग कहते हैं ना साधु पैसा मांगते हैं, ऐसे किसी को पैसे नहीं मिलते, तुम मांग के देख लेना पैसे कैसे दिए जाते हैं, दान कैसे निकलता है। ये जब आप वर्किंग स्टाइल पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक साधु से एक श्रावक अंदर से जुड़ा हुआ है। अंदर से जुड़ा होने के बाद उसके इमोशंस और इधर के इमोशंस जब एक होते हैं, और जब भावनात्मक रूप से दोनों का एक जैसी लाइफस्टाइल और लेवल होता है, तब जाकर के साधु तो सिर्फ श्रावक के दिल की तिजोरी खोलता है। अपने घर की तिजोरी तो श्रावक खुद खोल करके गड्डियां लेकर के सामने ला करके खड़ा रखता है बंधु। इंदौर इस बात का गवाह रहेगा कि एक ऐसा साधु आया था जिसने सिर्फ हर इंसान को सुझाव दिए, दबाव किसी को नहीं दिया, और लोगों ने खुशी खुशी करोड़ों रुपए की राशियां जिन मंदिर के निर्माण में दान दी। मैं हमेशा कहता हूं, और मुझे विश्वास है, क्या चीज है मेरे अंदर बताइए। मेरे चेहरे की चमक में मेरा और मेरे गुरु के बीच के इमोशंस बैंक अकाउंट है। आचार्य जी ने जितना मुझे इमोशनली दिया है ना, मैंने उसको लिया है। गुरुजी ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कहा कि कुछ कहा हो और उसको पूरा नहीं किया हो। आज मैं उस चीज को सीख चुका हूं कि मैं किसी को अपने इमोशंस देता हूं तो मैं उससे भी कहता हूं, जब मेरे गुरु ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, ये भी तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। जितना जिसको कमिटमेंट करता हूं, बोलता हूं, उसको दे करके जाता हूं। क्योंकि आचार्य जी सिखाते थे हमेशा किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना विनम्र, क्योंकि उससे एक बार व्यक्ति टूटता है तो जीवन में कभी नहीं जुड़ता। फिर अपना जोश बना के रखना, ये बात तो गुरु जी से सीखी, जोश बनाने की, दृढ़ निश्चय पने की। आप देखिए रहली में जब गुरु जी की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो कहीं चल पाते, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अपने जोश के साथ जो है 650 किलोमीटर पार कर करके सिरपुर में जाकर के चातुर्मास किया, पूरा पैदल चल के। एक लाइफ होती है बंधुओं, एक समय आता है जिंदगी का, आदमी की जिंदगी बल्ब के फ्यूज फिलामेंट के जैसी हो जाती है। कभी सेंस अपना काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अचानक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, अचानक फिजिकली डिसऑर्डर हो जाते हैं। पैर उठाने की कोशिश करते हैं, पैर नहीं उठते हैं, झुनझुनी चढ़ती है। ये गुरुजी के साथ भी हो रहा था। कब गुरुजी कुंडलपुर से रहली पटनागंज आए, उनको डोली का सहारा लेना पड़ा, और उसके बाद रहली में उनका फिजिक इतना व्यवस्थित हो गया और उनको लगा कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, कर सकता हूँ। वे गर्मी में 5-7 बार भरी गर्मी में मई में बोल चुके, आज अच्छा है, चले चले चले। रोकना पड़ता था गुरुजी को, गुरुजी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अभी कैसे चल पाएंगे, पूरी धरती तप रही है, ततूरी बहुत तेज है। लेकिन आचार्य जी ने जब पहली बार बोला गुरुजी ने कि चले, उसी वक्त गुरुजी के मन में आ गया था कि मुझे कहीं जाना है। और क्या कोइंसिडेंस था कि जब 5वीं बार गुरुजी ने बोला चले,
उसके बाद अचानक एक दिन बारिश हुई, मात्र एक दिन, और जैसी अंधड़ और बारिश हुई, अचानक दुप्पल में कई बार जैसे पत्ते खिल जाते हैं और लग जाते हैं, एक बारिश हुई। आचार्य जी ने संघ को, प्रसाद सागर जी और दूसरे महाराज को मौका नहीं दिया, बोले ही नहीं कि चलें, सीधे गए कमंडल लेकर के बाहर निकल गए। बाहर निकल करके जब रोड में खड़े हुए, आधे घंटे बाद प्रसाद सागर जी को पता चला कि आचार्य जी का तो विहार हो गया है। उन्होंने अपना समेटा, पीछे पीछे चले गए। बोले आपने विहार ही कर दिया। बोले तुमसे 5 बार बोल रहा था, तुम मानते नहीं थे, चले चले, इस बार हमने तुमको बताया ही नहीं, चले चले तो चले। फिर जब चले तो फिर कोई बात ही नहीं होती। फिर तो आचार्य श्री जी की वो बात थी, गुरु जी के मुख से कभी सुना था, जब बढ़ चले फिर आग क्या। पथ में करोड़ों सूल हो फिर भी न हमसे भूल हो, मझधार पीना सीख ले पी जहर जीना सीख ले, धारा बना फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। ये गुरु जी से सुनते थे हम लोग, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और फिर गुरु जी ने वही बोला, प्रसाद जब बढ़ चले फिर आग क्या। तो प्रसाद सागर जी भी कहते हैं, ये तो आपका पुराना है गुरु जी, जब बढ़ चले फिर आग क्या। और सोचिए, सिर्फ एक दिन पानी गिरा, उसके बाद पूरा जून के महीने में, जुलाई के महीने में पानी नहीं गिरा। गुरुजी 650 किलोमीटर पैदल चल करके सिरपुर पहुंचे थे। उनका जोश, उनका दृढ़ निश्चय, उनके इमोशनली बैंक अकाउंट जिन शासन के प्रति देखने लायक थे। 78 साल की उम्र में आपसे कहे ना कि 800 किलोमीटर जाना है पैदल, आप हाथ खड़े कर लेंगे। लेकिन 24 अंजुली पानी, उसमें दिन में एक बार लेना, पद विहार करना, पूरी गर्मी सहना, 1.5 महीने का समय लेकर के सिरपुर में जाकर के जिन शासन जीवंत बना रहे, जिन शासन की रक्षा होती रहे, लोग यहाँ पर आस्था के केंद्रों में आकर के धर्म ध्यान करते रहे। एक महान संत ने अपने पूरे शरीर को सूखे हुए चंदन की लकड़ी के जैसा रोज थोड़ा थोड़ा जलाया है, अपने लिए नहीं बंधु, हमारे और आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। गुरु जी का जोश, उनके इमोशनल्स अकाउंट, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका साहस देखने लायक था। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।